बात करते हैं एक बहुत ही कमाल के और पॉपुलर टूल की, बोलिंजर बैंड्स। इसका इस्तेमाल मार्केट की वोलेटिलिटी यानी कि बाजार के उतार चढ़ाव को समझने के लिए किया जाता है। अब सोचिए, मार्केट में कब बहुत ज्यादा हलचल है और कब एकदम शांति। ये चार्ट देखकर पता लगाना मुश्किल हो सकता है ना? बस इसी सवाल का जवाब देने में बोलिंगर बैंड्स हमारी मदद करते हैं। तो आज हम इस जरूरी इंडिकेटर को पूरी तरह से समझने वाले हैं। पहले देखेंगे कि ये बैंड्स आखिर हैं क्या, फिर इनके पीछे का सिंपल सा गणित समझेंगे। इसके बाद जानेंगे कि प्राइस एक्सट्रीम्स को कैसे पढ़ा जाता है, कुछ मजेदार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज देखेंगे और आखिर में इसे इस्तेमाल करने के सही तरीके और आम गलतियों पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर इस इंडिकेटर का असल मकसद क्या है? इसे 1980s के दशक में जॉन बॉलिंजर ने बनाया था। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक विजुअल टूल है। यह हमें बताता है कि किसी स्टॉक या एसेट की कीमत अपने हाल के एवरेज के मुकाबले कितनी ज्यादा ऊंची या कितनी ज्यादा नीची चल रही है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ 3 लाइनों पर टिका है। जी हाँ, बस 3। देखिए, बीच वाली लाइन यानी मिडिल बैंड तो बस कीमत का एक एवरेज है। जो असली जादू है वो है ऊपर और नीचे की लाइनों में। ये लाइनें हमें एक दायरा बताती हैं जिसके अंदर कीमत का लगभग 95% एक्शन होता है। अब सवाल उठता है कि ये बैंड्स बनते कैसे हैं। आपको शायद लगे कि ये कोई मुश्किल गणित होगा, पर सच तो ये है कि इसके पीछे का लॉजिक काफी सीधा और सरल है। तो ये बस 2 चीजों का इस्तेमाल करता है, एक एवरेज और दूसरा वॉलेटिलिटी का माप, जिसे हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। मार्केट की बदलती चाल के साथ ये खुद को एडजस्ट कर लेता है। जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो बैंड्स चौड़े हो जाते हैं और जब मार्केट शांत होता है तो ये सिकुड़ जाते हैं। और यहीं से बैंड्स का असली काम शुरू होता है। ये हमें बताता है कि कब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और कब कीमत अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी है। बैंड्स के बीच की दूरी देखकर ही आप वॉलेटिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। जब बैंड्स फैल जाते हैं तो समझ लीजिए बाजार में जबरदस्त हलचल है, और जब वो एकदम पास आ जाते हैं तो मतलब है कि मार्केट सुस्ता रहा है। इसका सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि जब भी कीमत बाहर की लाइनों को छूती है तो उसे एक एक्सट्रीम लेवल माना जाता है। मतलब अपर बैंड के पास कीमत आमतौर पर महंगी और लोअर बैंड के पास सस्ती मानी जाती है। चलिए, अब थ्योरी से निकलकर एक्शन में आते हैं। देखते हैं कि ट्रेडर्स इन बैंड्स का इस्तेमाल करके कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वीज की। ये एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न है। ये तब बनता है जब बैंड्स बहुत ज्यादा सिकुड़ जाते हैं, जो कम वोलेटिलिटी का साफ संकेत है, और ये अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले की शांति होती है। इस बात को हमेशा याद रखिए, जब मार्केट एकदम शांत हो जाता है तो वो एक बड़े मूव की तैयारी कर रहा होता है। ये स्क्वीज हमें उसी आने वाले बड़े मूव के लिए तैयार करता है। अब देखते हैं एक क्लासिक रिवर्सल पैटर्न जिसे कहते हैं डब्ल्यू बॉटम। ये पैटर्न चार्ट के निचले हिस्से में लोअर बैंड के पास बनता है और ये इशारा करता है कि मंदी का दौर अब शायद खत्म होने वाला है। ये चार्ट पर एक डब्ल्यू जैसा शेप बनाता है। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि जब कीमत दूसरी बार नीचे आती है तो वो पहले वाले लो की तरह लोअर बैंड को नहीं तोड़ पाती। ये दिखाता है कि सेलर्स की ताकत कम हो रही है और बायर्स धीरे धीरे कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। और बिल्कुल इसका उल्टा होता है एम टॉप पैटर्न। ये अपर बैंड के पास बनता है और ये एक बियरिश रिवर्सल यानी तेजी से मंदी की तरफ जाने का संकेत देता है। इसमें कीमत 2 बार ऊपर जाने की कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। देखिए, बोलिंजर बैंड्स एक जबरदस्त टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम इसे कितने सही ढंग से और अनुशासन के साथ इस्तेमाल करते हैं। एक सबसे जरूरी नियम, बोलिंजर बैंड्स को कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने सिग्नल को RSI, MACD या वॉल्यूम जैसे दूसरे इंडिकेटर्स के साथ कंफर्म जरूर करें। इससे गलत संकेतों से बचने में बहुत मदद मिलती है। ये कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। खासकर जब कोई मजबूत ट्रेंड चल रहा हो तो कीमत लंबे समय तक एक ही बैंड के साथ साथ चल सकती है। ऐसे में हर टच पर रिवर्सल की उम्मीद करना खतरनाक हो सकता है। तो संक्षेप में इन मुख्य बातों को याद रखें। बैंड की चौड़ाई हमें वॉलेटिलिटी बताती है। बैंड का टच एक संभावित एक्सट्रीम लेवल का इशारा है। स्क्वीज एक आने वाले बड़े मूव की चेतावनी है और डब्ल्यू या एम पैटर्न्स हमें ट्रेंड के बदलने का संकेत देते हैं। और आखिर में एक सवाल आपके लिए, क्या ये टूल सच में भविष्य बताता है या ये सिर्फ हमें बाजार में मौजूद लोगों के डर और लालच का एक नक्शा दिखाता है जो हमें वॉलेटिलिटी के रूप में नजर आता है? उम्मीद है इस विश्लेषण से बॉलिंजर बैंड्स को समझने में आपको मदद मिली होगी। अगर ऐसा है तो हमारे काम को सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचिएगा। इस विश्लेषण को लाइक करें, ऐसे ही और जानकारी भरे ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब करें, और हाँ, नीचे कमेंट्स में अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।